हेलो दोस्तों, आशा ना पूरा विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप लोगों को सोनाल क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। कल हमने देखा था एक्सरसाइज 8.1 के 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन देखा। आज हम लोग क्वेश्चन 8 से देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, 2 नंबरिया क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 8, 9 और 10 नंबर तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही है। जो इसका 10 नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये 2 नंबर वाला पूरा प्रत्येक क्वेश्चन है जो मोस्ट वाला है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में दिया है कि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या कि नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 cot a बराबर 4 दिया है, इसको हम लिख सकते हैं 3 cot a बराबर 4। ठीक है, अब बराबर बताइए हमको कि cot a बराबर क्या होता है। तो 4 ये गुना है तो उधर चला जाता तो बट्टा में चला जाता है। इतना तो हुआ ना। आइए आगे हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि cot a बराबर फॉर्मूला होता है b बाई p होता है ना। आइए यहाँ पे 4/3 है तो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। जो अंश वाला है तो ऊपर वाला का होगा, नीचे वाला होगा। ठीक है, अंश का होता है और हर का होता है। नॉर्मिनेटर जो होता है तो नॉर्मिनेटर का होता है, डिनोमिनेटर का होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि b बराबर क्या हुआ, 4 हुआ, और p बराबर क्या हुआ, 3 हुआ। ठीक है, तो हमको b का मान मिल गया, p का मान मिल गया, तो हमको कौन सी का मान ज्ञात करना है, h का मान क्या होगा, यही ना, h इक्वल टू वाट, इसी का मान ज्ञात करना है। आइए, तो हम जानते हैं कि h बराबर पाइथागोरस प्रमेय के नियम से मैंने इस सूत्र को लिखा था कि p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर रूट अंडर t स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो हमको बताइए कि अगर जो यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर दे दो। ठीक है, p है तो p के जगह पर क्या है, p के जगह पर 3 है, 3 लिख दूं। अब प्लस में मैं कुछ भी हो यहाँ पे b हो तो b का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। अब b का मान क्या है, यहाँ पे देखिए b का मान कितना है, तो b का मान 4 है, तो यहाँ पे 4 पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसका मान 3 का वर्ग कितना होता है, तो 3 का वर्ग 3 का ना होता है, क्योंकि 3 को 2 बार गुना करना पड़ता है, तो 9 हुआ। अब प्लस में 4 का वर्ग कितना हुआ, 4 का वर्ग कितना हुआ, 16 हुआ। ठीक है, तो ये टोटल हो गया, कितना हो गया, तो टोटल 25 हो गया। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का अनुसार चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आइए देखिए यहाँ पे कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, तो 10 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है लिख दे रहा हूँ। ठीक है, p बाई b हो गया, इसका स्क्वायर बटा 1 प्लस p बाई b का स्क्वायर हो गया। ठीक है, बराबर यहाँ पे cos का फॉर्मूला होता है b बाई h होता है, इसका स्क्वायर हो गया, और माइनस p बाई h का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब खाली मान को पुट करना है। ठीक है, मान को पुट कर देना है यहाँ पे। देखिए
अगर ये 1 है तो 1/1 है ना, अंश में तो हर में तो 1 छुपा रहता है, मालूम है। अब देखिए कि यहाँ पे बट्टा दे दूं और यहाँ पे स्क्वायर दे दूं, ठीक है। अब p का वैल्यू क्या है और b का वैल्यू क्या है, यहाँ से हमको मालूम चलेगा। p का वैल्यू है 3, तो p के स्थान पर मैंने 3 लिखा, ठीक है। और b के स्थान पर कितना है, तो b के स्थान पर है 4, तो 4 लिखा, ठीक है। बटा ओके, 1/1 हुआ ये भी, और माइनस ये भी कितना हो जाएगा, प्लस है, प्लस है तो प्लस होगा। ये भी 3/4 है, तो 3/4 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, b का मान कितना मिला है, b का मान मिला है 4 बटा h का मान कितना मिला है, तो h का मान मिला हमको, देखिए h का मान कितना मिला है, 5 मिला है, 5 लिखेंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर माइनस p का मान कितना है, p का मान 3 है, तो 3 लिखेंगे। अब बटा h का मान कितना है, तो h का मान 5 है, इसका स्क्वायर, ओके। आगे आइए, 1/1 माइनस इस दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9 इसका हो गया, 4 चौका 16 इसका हो गया, बटा 1/1 तो था ही, प्लस ये भी 3 तिहाई 9 हो जाएगा, अब बटा 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है। बराबर यहाँ के चिन्ह देते चलेंगे, क्योंकि दो को बराबर नहीं रहता है, एक ही बराबर होता है, तो एक यहाँ का चिन्ह रहता है, ठीक है। यहाँ पे आइए, इसका मान 4 चौका 16 हो जाएगा, अब बटा ये भी 25 हो जाएगा, और माइनस ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, अब बटा 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका लॉसन निकालेंगे, कितना होगा, 16 का 1 में 16 से लॉसन करेंगे तो 16 ना होगा, आज 16 कम 16 तो 16 मार्च में, तो 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 ही होगा, और माइनस 16 कम 1 तो 1 मार्च में आया, तो 1 में 9 से गुना करें तो 9 कम 9 हुआ, और बार का बटा इसका भी लॉसन निकालेंगे, तो 1 में 16 से करेंगे तो 16 ही हुआ ना। आइए, और इसमें इससे करेंगे 16 कम 16 तो 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 हुआ, और माइनस 9 प्लस है तो प्लस 9 हुआ, ओके। और बराबर ये कितना हुआ 16, तो इसको जब हर सेम है तो एक डाटा हर सेम हो गया, ठीक है। आइए, हर सेम है तो अंश वाला भी सेम हो जाएगा, उतर जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ से जगह नहीं बच रहा है, यहीं पर खपाते हैं, ठीक है। यहाँ से अगला स्टेप क्या होगा, देखिए यहाँ पे भी 16 है, 16 में से 9 गया, कितना बचा, तो कहिएगा कि 16 में से 9 गया तो कितना बचा, 16 में से 9 गया 8 बचेगा, 7 बचेगा, सॉरी 7 बचेगा, 7/16 हो गया, ठीक। अब बड़का बाटा एक 16 हुआ, 9 को 25 हुआ, तो 25 बटा कितना हो जाएगा, 16 हो गया, इज इक्वल टू, अब ये लिखेंगे 16 में से 9 गया, कितना बचा, 16 में से 9 गया तो 7 बचा, अब बटा 25 हो गया, ये 16 से 16 कट जाएगा, ठीक। और बच जाएगा कितना, तो 7/25 बचेगा, ये इज इक्वल टू 7/25 बचेगा, ठीक है, जो कि LHS RHS के बराबर है। तो लिख सकता हूं कि LHS RHS के बराबर है, इसलिए हाँ है या ना, तो मैं लिख सकता हूं हाँ है, बस यहीं पे इसका उत्तर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 में क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है, तो tan A बराबर 1/√3 है, तो निम्न का मान ज्ञात करना है, जो क्वेश्चन में दिया है कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C का मान ज्ञात करना है, और cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C का मान ज्ञात करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को
हल करते हैं तो सबसे पहले जितने यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरा कि त्रिभुज है, चलिए त्रिभुज है, सपोज माना कि त्रिभुज है, कह रहा है समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज लिख देंगे। ठीक है, अब हमें मालूम नहीं कि यहाँ के इसका नामकरण क्या होगा, बस इतना मालूम है कि बी इसका कौन सी है, समकोण है। चलिए बी इसका समकोण है, तो इसका नाम मैंने ए दे दिया, बी दे दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए रीजन यहाँ पे आती है कि दिया हुआ है हल में, दिया है कि tan a बराबर क्या दिया है, tan a बराबर दिया है 1/√3 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि tan a बराबर फॉर्मूला होता है p/b, होता है फॉर्मूला। इसका मान यहाँ पे दे दिया 1/√3। अब चूंकि यहाँ पे हम ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे p का मान 1 मिला और b का मान मिला √3 मिला। ठीक, तो p का मान मिल गया, b का मान गया, हमको h का मान ज्ञात करना है। तो h इज इक्वल टू व्हाट, है ना, तो h बराबर चलेंगे, h बराबर लिखेंगे हम p² प्लस में b² फॉर्मूला होता है। आइए देखिए p का मान कितना है, तो p का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में b का मान कितना है, तो b का मान √3 है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 को अगर जो 2 बार गुना किया जाए, √3 गुना √3, तो ये खाली रूट करता है 3, स्वयं 3 रह जाता है। ठीक है, क्योंकि रूट का मान 1/2 होता है, मतलब हाफ होता है, और हाफ से स्क्वायर से ये कट जाएगा, मतलब 1/2 से अगर 2 गुना में हो तो ये कट जाएगा, 2 कट जाता है और 3 शेष बच जाता है। 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये खाली 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो h का मान भी मेरा मिल गया 2। तो आइए फॉर्मूला में जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ था, यहाँ पे इसका मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो उसी का मान अब ज्ञात करेंगे। ठीक है, 1 में कह रहा है कि sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c का मान ज्ञात करना है ना। जब इसका मान ज्ञात करना है तो हमको ये बताइए कि sin a, यहाँ पे sin a कह रहा है, तो यहाँ पे थीटा कहाँ पे है, न्यून कोण कहाँ पे है, तो न्यून कोण आप कहेंगे कि सर न्यून कोण जो है ना, वो न्यून कोण a पर है, कोण a पर है, तो कोण a पर है, तो मैंने बताया था आपको कि न्यून कोण की सामने की भुजा क्या होती है, तो आप कहिएगा कि सर न्यून कोण की सामने की भुजा जो होती है वो क्या होती है, तो लंब होती है। न्यून कोण की सामने की भुजा लंब होती है, और समकोण की सामने की भुजा क्या होती है, तो समकोण की सामने की भुजा कर्ण होती है। ठीक है, तो न्यून कोण की सामने की भुजा ये लंब होगा, और ये क्या होगा, कर्ण होगा, तो ये क्या होगा, तो ये आधार होगा। साइन ए के अकॉर्डिंग टू चलेंगे तब, तो साइन ए का अगर मान सब फॉर्मूला लिख लिया जाए, तो इसका भी फॉर्मूला इसका फॉर्मूला p/h होता है, आई इंटू इसका फॉर्मूला cos c का भी फॉर्मूला वही होता है, वहां पे एंगल चेंज होता है, जबकि फॉर्मूला सेम पे सेम रहता है। क्या हो जाएगा, b/h होता है, अब प्लस देखिए यहाँ पे b/h प्लस में इंटू है, गुना में है, तो गुना में ही लिखेंगे p/h। ठीक है, अब देखिए यहाँ सब चलेंगे कि साइन ए का मान है, तो साइन ए के यहाँ पे जब न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होगी, तब न्यून कोण के सामने की भुजा लंब है, तो ये लंब है, तो ए भी ना लंब है, क्या है, ए भी आपका लंब है, क्या है, ए भी आपका लंब है। देखिए यहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू यहाँ पे देखा जाए तो टेन ए का मान क्या था, तो यहाँ पे समझे कि टेन ए बराबर, अगर समझ ले टेन ए बराबर, अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि पी का मान
P का मान आपको मिल गया यहाँ पे 1 मिल गया, और tan A का मान अगर इतना मिल गया तो B का मान क्या होगा, तो B का मान √3 है। ठीक है, और इसके अनुसार हमको H का मान मिला 2। ठीक है, तो अब हम इसके अनुसार चलेंगे। sin A बराबर तो ये हुआ लंब, ये होगा आधार। ठीक है, ये होगा कौन, हाइपोटेनस। तो P का मान कितना है इसके अनुसार, इसके अनुसार P का मान 1 है। अब बटा H का मान कितना है, तो H का मान हमारा 2 है, इंटू B का मान कितना है, तो cos C के अनुसार चलेंगे। किसके अनुसार, cos C के अनुसार। अब आप कहिएगा कि न्यून कोण कहाँ पे आया, मैं कहूंगा, मैं पूछूं कि आपको बताइए कहाँ की न्यून कोण कहाँ पे है, cos C है, तो cos C का न्यून कोण कहाँ पे है, तो आप कहिएगा कि cos C का न्यून कोण जो है ना, ये न्यून कोण कोण C पर है। तो मैंने ये भी बताया है कि जहां न्यून कोण होगा तो उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। तब अब इसके सामने की भुजा क्या हो गई, ये लंब हो गई। अब √3 क्या हो गया, लंब हो गया। अब जब ये लंब हो गया तो ये आधार ना होगा। इस कोण के अनुसार, कोण C के अनुसार चलेंगे तो कोण C के अनुसार आएंगे तो इसके सामने की भुजा लंब हुई, और जब ये लंब हुई तो यही आधार होगा। ये तो कौन हो रहा है ही है। आइए, तो अब इसका अनुसार चल रहा है, तो अब ये कौन हुआ, और ये लंब हो गया, और ये आपका आधार हो गया। तो आधार लिखा है तो आधार B है, तो B के पहले लिखेंगे। B का मान क्या हो गया, अब तो B का मान इसका अनुसार चलेंगे तो 1 हो गया, और बटा H का मान कह रहा है, तो H का मान क्या है, तो H का मान 2 है। ठीक, यहाँ पे ये वो होगा। अब प्लस देखिए, अब cos A का मान कह रहा है, cos A का मान, तो cos A है, तो यहाँ पे न्यून कोण कहाँ पे है, तो न्यून कोण आ गया यहाँ पे। जब न्यून कोण यहाँ पे है तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी, और इसके सामने की भुजा जब लंब हुई तब ये, जब ये लंब होगा तो ये आधार होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये तो कर्ण जगह है, तो दुइयों को तुलना करना है। जब मान के बताइए, अगर ये 2 आदमी है, मोहन और सोहन है, तो अगर जो मोहन अगर जो चोर है, दोनों में से कोई आदमी आपको, एक चोर है और एक साध है, ठीक है, तो मैं कहूं कि मोहन चोर है तो कौन साध है, सोहन है। बात सीधी सी है। तो अगर मैं कहूं कहा कि BC अगर जो लंब है तो AB आपका कौन सी होगा, तो AB आपका आधार ही होगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी तो बात सवाल पैदा नहीं होती है। ये तो H है तो H है, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये कभी नहीं चेंज होगा। एंगल जहां भी आए, यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाए, यहाँ पे कोई भी आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2 है तो 2 है, हाइपोटेनस 2 है तो 2 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए, तो यहाँ पे B का मान क्या होगा, इसके अनुसार B के अनुसार, तो इसके अनुसार चलेंगे तो ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, तो आधार आपका B है, तो B है तो कौन सी है, तो √3 है यहाँ पे, तो √3 लिखेंगे। अब बटा H का मान कितना है, तो 2 है तो 2 लिखेंगे। ठीक है, आई इंटू P का मान कितना है, तो देखिए P का मान कितना मिला है, या इसका अनुसार cos sin C के अनुसार, sin C के अनुसार चलेंगे तो यहाँ पे न्यून कोण आया। अब यहाँ पे देखिए, sin C के अनुसार चलेंगे तो न्यून कोण यहाँ पे आया। तो इसके सामने का भुजा मैंने बताया लंब होता है, न्यून कोण के सामने का भुजा जब लंब हुई तो ये आधार होगा, ये आपका वही रहेगा। तो अब ये इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू कौन sin C के अनुसार चलेंगे तो sin C के अनुसार P का मान कितना हो जाएगा, तो √3 ही होगा, और बटा H का मान 2 का 2 हो जाएगा। यहाँ तक बात पूरा क्लियर है। ठीक है, आइए, ये 1 में 1 से गुना करेंगे 1/4 हुआ, अब प्लस में √3 में √3 से गुना करेंगे 3 होगा, अब बटा 4 होगा। ठीक है, 4 में 4 से करेंगे तो 4 होगा, और 1 + 3 हो गया, बराबर 4/4 हुआ, इज इक्वल टू 1 हो गया। ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ठीक है, ये मान दिया हुआ है। अब हमको बताइए कि हाँ कि cos A का मान, तो ये सबसे पहले फॉर्मूला लिखना जरूर होता है। cos का मान B/H होता है, लिखिए, अगुना इसका भी मान B/H होता है, अब बराबर नहीं, सॉरी, माइनस होगा, ये इसका नाम P/H होता है, इंटू इसका भाई P/H होता है। ठीक है, अब हमको अनुसार जब न्यून कोण बदल रहा है, यहाँ पे sin cos A है तो यहाँ पे cos A है, यहाँ पे न्यून कोण है, तो इसके सामने की भुजा लंब हुई,
तो इसको छोड़ देना है क्योंकि बी बाई ऐसे देना है, आधार और कौन को ही देखना है। तो अब ये आधार ये हो गया है, तो डायरेक्ट लिख देंगे अब कि √3 बटा 2 हुआ गुना बी का मान। अब इसके अनुसार cos c का मान, अब इसके अनुसार cos c, तो cos c अब यहाँ पे न्यून कोण, तो न्यून कोण के सामने कोई लंब हुई तो लंब को छोड़ देना है, cos में लंब को छोड़ देना है और आधार और कोण को ले लेना है। आधार क्या है, तो आधार 1 है और बटा कोण क्या है 2 है। ठीक, माइनस हो तो माइनस लिखेंगे। अब साइन ए के अनुसार चलेंगे, तो इसके सामने की भुजा लंब हुई, तो यहाँ पे साइन में जब जिक्र होगा तो साइन में आधार की कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि साइन में आपको बताया कि साइन में लंब बटा क्या होता है, तो लंब बटा कौन होता है, वही लंब बटा कौन लिखे, तो लंब बटा कौन, तो उसमें आधार कोई जिक्र नहीं किया गया साइन में। तब इसके सामने की भुजा जब ये लंब है तो ये कौन है, तो इसकी कोई बातें नहीं किया गया, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, तो 1 बटा 2 हो जाएगा इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू साइन ए के अनुसार। और आपको बताइए कि अकॉर्डिंग टू साइन सी इक्वल अगर जो देखें तो यहाँ पे साइन सी के अनुसार ये क्या होगा, लंब हुआ ये, तो इंटू √3 हुआ, अब बटा एच का मान तो वही रहेगा, एच का मान वही रहेगा, तो √3 हुआ बटा 4 हुआ, अब माइनस √3 ये भी होगा, अब बटा 4 होगा। अब बताइए कहाँ के प्लस में ये माइनस में दोनों बर्बाद हो गया, तो क्या बचा, 0 ही नहीं बचा। ठीक है, ये दोनों का मान निकल गया। ठीक है, इतना इसका आंसर होगा, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं।